सभी लोगों को मेरा प्रणाम। आज इस पाठ में हम शनि के बारे में पढ़ते हैं और शनि जो ग्रह है उसके गोचर के बारे में पढ़ते हैं। ऐसा क्यों पढ़ रहे हैं, उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि शनि ग्रह के बारे में बहुत ही जो हमारा मार्केट है, यानी कह ले यदि कि पूरे जो देश में विदेश में सभी जगह बहुत ही भ्रमित किया गया है और बहुत सारा चीज़ इनके बारे में बताया गया है। आज जब कुछ दिन पहले ही शनि ने राशि परिवर्तन किया, शनि ग्रह जो है उसने राशि परिवर्तन किया है। जो पहले मकर यानी पहले भी स्वराशि में थे, अभी भी स्वराशि में कुंभ राशि में गए हैं और वो उनकी मूल त्रिकोण की राशि है। तो आज हम ये जानेंगे कि कैसे गोचर प्रभावित करता है। ये जो से पाठ होगा वो शनि के गोचर के बारे में शुरुआती भाग है, आगे कई भाग इसमें जुड़ते रहेंगे और हम उसको एक एक करके समझेंगे कि क्या क्या होता है शनि के गोचर से, किन किन राशियों में क्या प्रभाव पड़ेगा और इसका क्या सही में परिणाम मिलता है, या फिर ऐसे ही हम कुछ बोल देते हैं कि आज यदि सिंह राशि वालों के लिए कुंभ का गोचर अच्छा है या नहीं है। तो इस तरीके से हम समझने का प्रयास करेंगे कि शनि का गोचर से हर एक कुंडली में अलग अलग प्रभाव पड़ेगा, इसको समझने का कोशिश करेंगे हम। ठीक है, तो इसको हम आगे भी बताएंगे। आज शुरुआत करते हैं कि सारे ग्रहों के साथ सापेक्ष जो शनि का गोचर होता है वो कहाँ शुभ होता है और कहाँ अशुभ होता है, इसको हम इस पाठ में पढ़ते हैं। तो चलिए इस यात्रा को शुरुआत करते हैं। इस पाठ में सबसे जो मुख्य चीज है वो रहेगा हमारे विभिन्न जो और ग्रह हैं, जैसे कि सूर्य हुआ, मंगल हुआ, बुध हुआ, बृहस्पति हुआ, शुक्र हुआ, उसके सापेक्ष शनि का गोचर को हम समझने का कोशिश करेंगे। और फिर मैं बताऊंगा कि जो गोचर चल रहा है वो किसके अनुसार लोग कहते हैं और उसका परिणाम क्या होता है, इसे भी आगे के पाठों में मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए सबसे पहले ये जान ले कि 29 अप्रैल 2022 को जो शनि है उन्होंने अपना राशि परिवर्तन किया है, मकर से उन्होंने कुंभ में प्रवेश किया है 29 अप्रैल 2022 को। और अब नीचे जो लिखे गए हैं वो ये लिखा हुआ है कि हर एक ग्रह से जो गोचर है वो कहाँ कहाँ शुभ होता है, उसका ये नीचे जो व्याख्या की गई है वो ये कही गई है। तो चंद्रमा से शनि का शुभ गोचर तीसरे, छठे और 11वें भाव में होता है। ये जितने भी लिखे हुए हैं वो वहां से भाव लिखे हैं। भाव वाला यदि आप नहीं समझ पा रहे हैं तो भाव के पाठ में जाए और वहां देखे भाव जहां मैंने पढ़ाया है कि कैसे कैसे भाव में हम चलते हैं। ठीक है, लग्न से यदि देख ले, लग्न मैंने लग्न के पाठ भी बनाए, वहां भी जाके आप देख सकते हैं कि लग्न से 1, 3, 4, 6, 10 और 11 भाव में यदि शनि है, गोचर का शनि, ठीक है, जन्मकालीन लग्न से, तो वो शुभ माना जाएगा। सूर्य से यानी जन्मकालीन सूर्य से शनि का शुभ गोचर 1, 2, 4, 7, 8, 10 और 11 है। इसी तरह मंगल से यानी जन्मकालीन मंगल से जो शनि का गोचर है वो जन्मकालीन मंगल से, गोचर के मंगल से नहीं। ठीक है, जन्मकालीन मंगल से शनि का शुभ गोचर जो है 3, 5, 6, 10, 11 और 12 में। इसी तरह जन्मकालीन बुध से शनि का यानी गोचरस्थ शनि का जो गोचर है वो 6, 8, 9, 10, 11, 12वें भाव में है। और जन्मकालीन बृहस्पति से जो शनि का गोचर शुभ गोचर जो होता है वो 5, 6, 11वें और 12वें भाव में होता है। और जन्मकालीन शुक्र से शनि का शुभ गोचर 6, 11वें और 12वें भाव में होता है। और जन्मकालीन शनि से यानी ऊपर वाला तो जन्मकालीन शुक्र से शनि का शुभ गोचर था और जो अंतिम है वो जन्मकालीन शनि से यानी शनि से शनि का गोचर। ये बोलेंगे कैसे? तो जो पहला वाला मैं बोल रहा हूँ ध्यान दे कि वो जन्मकालीन शनि से है और उसे मैं आगे समझाऊं कि जन्मकालीन शनि का मतलब क्या हुआ। और शनि दूसरा जो लिखा हुआ वो शनि का गोचर यानी अभी जो गोचर में जहाँ चल रहा है वहां से तीसरे, 5वें, 6ठे और 11वें भाव में उनका शुभ गोचर है। अब देखिए ये एक जातक की कुंडली है जो 18 जनवरी 1987 2:05 मेरठ उत्तर प्रदेश भारत में जन्म हुआ है। अब इनका जो जन्म कुंडली बना है वो जो है तुला राशि का लग्न है।
ठीक है। और जो राशि यदि इनकी बोलेंगे तो सिंह राशि है, यानी चंद्रमा जो है वो सिंह राशि में है, शुक्र शनि जो है वो वृश्चिक राशि में है, सूर्य और बुध जो है मकर में है, गुरु जो है वो कुंभ में है, और मंगल राहु जो है मीन में है, और केतु जो है वो कन्या राशि में। इस तरह से हमने जन्म कुंडली को समझा। और ये 1/5 यानी इस महीने का, मई का महीना जो अभी चल रहा है इस वर्ष में, उन्हें 1/5 का तारीख का हमने लिया है गोचर। तो उस समय जो है केतु वो तुला राशि में है, और जो शनि और मंगल है वो कुंभ में, यानी शनि जो है वो कुंभ में आ चुका है। शुक्र और गुरु जो है वो मीन राशि में गोचर कर रहा है। चंद्रमा, सूर्य और राहु जो है उस समय मेष राशि में गोचर कर रहे थे, और बुध जो है वो वृष राशि में गोचर कर रहा है। तो अब चलिए हम इसको समझते हैं। जो ऊपर हमने पिछले पाठ में जो शुभ शुभ गोचर पढ़ा, उसका अब शुभाशुभ फल हम जानने का कोशिश करते हैं। ठीक है, तो ये कुंडली है, देखिए जो अंदर वाली है वो D1 है, और जो बाहर वाली है वो गोचर कुंडली है। ठीक है, तो ये जो अंदर है वो लग्न था, लग्न तुला राशि का था। ठीक है, यहाँ पे हमने समझ लिया। अब हम समझना चाहते हैं सूर्य से सूर्य का गोचर। तो सूर्य से सूर्य का गोचर जो है यहाँ कैसे देखेंगे, तो सूर्य जो है यहाँ मकर में, और शनि जो है अभी कुंभ में है। ठीक है, हम इस भाव में शनि है, तो यहाँ से जब गणना स्टार्ट करेंगे तो यहाँ से 1 और 2 गणना गिनती आएगी। तो ये दूसरे भाव में हुआ, तो यहाँ ये सूर्य से शनि का गोचर शुभ हुआ इस जातक के लिए अभी। अब चंद्रमा यानी जन्मकालीन चंद्रमा से देखते हैं, तो जन्मकालीन जो चंद्रमा है वो सिंह राशि में है। अब यहाँ से यदि शनि का गोचर देखेंगे तो ये 7 होगा, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो ये अशुभ गोचर माना जाए, क्योंकि 3 6 11 ही जो है वो शुभ गोचर होता है शनि का। ठीक है, इसी तरह मंगल का देख ले, तो मंगल जो जन्मकालीन मंगल जो है वो मीन में है, और शनि अभी कुंभ में, यानी कि 12वें। यहाँ से जब हम घूम के यहाँ पे आएंगे तो ये जो है 12वें नंबर की राशि होगी, तो ये भी शुभ है। ठीक है, अब बुध में देखते हैं, तो बुध जो है ये भी मकर में है, और यहाँ से जो है शनि जो है अभी कुंभ में है, तो यहाँ से दूसरी नंबर की राशि 1 और 2। ठीक है, यानी यहाँ है बुध जन्मकालीन, ठीक है, मकर में, और अभी जो है शनि जो है यहाँ पे गोचर कर रहा है, यानी 2 नंबर हुआ, ये भी अशुभ है। बृहस्पति कहाँ है, बृहस्पति जन्मकालीन जो है वो कुंभ में ही था, और शनि अभी जो गोचर में है वो कुंभ में है, यानी कि ये भी अशुभ गोचर कहलाएगा शनि अभी बृहस्पति से, जन्मकालीन बृहस्पति से। इसी तरह जन्मकालीन शुक्र से, जन्मकालीन शुक्र जो है वो वृश्चिक में है, वृश्चिक से जब हम गणना करेंगे कुंभ तक तो ये 4 आएगा, तो ये 4 भी अशुभ है शुक्र के लिए। अब शनि से शनि का गोचर देखते तो जन्मकालीन शनि वृश्चिक में है, और यहाँ से भी जब गणना करेंगे तो ये 4 आएगा। ठीक है, तो ये भी अशुभ। जन्मकालीन लग्न जो है वो तुला राशि में था, अब तुला से जब हम गणना करेंगे कुंभ का तो ये आएगा 5, ये भी अशुभ गोचर है। यानी कि इस जातक का यदि हम देख ले तो हर एक ग्रहों से गोचर जब हमने देखा तो कुछ से शुभ मिले, कुछ से अशुभ मिले, सबका अलग अलग परिणाम होता है, किसी को भी हम जो है वो एक जैसा नहीं मान सकते हैं। ठीक है, और इसी तरीके से आप समझे कि हर ग्रह का शनि से गोचर अलग अलग होगा, पहला चीज तो ये समझ ले। और हर एक ग्रहों से जो गोचर देखने का प्रक्रिया है वो अलग अलग कार्यों के कारण हम देखते हैं, ऐसा नहीं कि हर चीज के लिए सभी ग्रहों से देखेंगे। किन किन कारणों से हम किस ग्रह से देखेंगे ये हम आगे समझेंगे और जानेंगे। अभी के लिए है कि हमने ये सिर्फ समझा कि किस ग्रह से कहाँ गोचर शनि कर रहा है तो वो शुभ होगा, उस ग्रह से या नहीं होगा, इसको जानेंगे। ठीक है, तो इसके साथ मैं इस पाठ को विराम देता हूं। सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।